Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you bachcha? I hope everyone is fine there. Today we are going to start a new topic of this chapter, that is spherical lenses. इससे पहले जो हमने क्लास ली है उसमें हमने जो टॉपिक पढ़े हैं that is the basic term of the refraction of light की refractive index क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, उसी के थ्रू हमने एप्लीकेशंस देखी थी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल लेंसेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल लेंसेज? स्फेरिकल लेंस क्या होता है? आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द स्पेक्स. जो स्पेक्स यूज करते हैं टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दे आर द लेंसेज. ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं या टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, उसके अंदर भी क्या लगा होता है बच्चे? लेंस लगा होता है. एंड द वर्किंग ऑफ लेंस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंस? अ लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फीयर्स. बाउंडेड बाय टू स्फीयर्स एंड यू कैन ऑल्सो से दैट बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फीयर. एक स्फेरिकल सरफेस हो सकता है और एक प्लेन सरफेस, या दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है. या तो दोनों स्फेरिकल सरफेस है या एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर वन इज प्लेन सरफेस. And the working of this lens is completely based on the refraction of light. There are two types of lenses. First is convex lens and second one is concave lens. कितने टाइप के लेंस होते हैं? बेसिकली टू टाइप्स के. एक होता है बच्चे कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंस. कन्वेक्स लेंस, द लेंस which is thicker at the middle as compared to the edges. जो बीच में से कैसा होता है? थिक होता है बेटा, मोटा होता है, और एजेस पे से, किनारों पे से पतला होता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्स लेंस. दूसरा, अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, which is thin at the middle as compared to the edges. जो बीच में से पतला होता है और किनारों पे से क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस. कन्वेक्स लेंस को हम दूसरा नाम देते हैं यहां पर कन्वर्जिंग लेंस एंड कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. रीजन बताता हूं इसका क्या है. कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट. रिफ्रैक्शन होने के बाद जितनी भी लाइट रेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, ये उन सबको एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है. इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम? कन्वर्जिंग लेंस. सेम अगर हम बात करें डाइवर्जिंग लेंस की या कनकेव लेंस की, तो इट डाइवर्ज ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कनकेव लेंस. जैसे कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा है, तो कनकेव लेंस क्या करता है? फैलाता है लाइट रेज को, डाइवर्ज करता है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग लेंस. अब कन्वेक्स लेंस की बात करें, इसके भी तीन टाइप होते हैं बेटा. एक होता है डबल कन्वेक्स लेंस, सेकंड वन इज प्लेन कन्वेक्स लेंस, और थर्ड वन इज कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस. अगर बात करें डबल कन्वेक्स लेंस, दोनों सरफेस अगर स्फेरिकल है, इधर भी स्फेरिकल इधर भी स्फेरिकल, तो दोनों को क्या बोलेंगे? डबल कन्वेक्स लेंस. प्लेन कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वन सरफेस शुड बी स्फीयर एंड सेकंड वन इज प्लेन. एक सरफेस तो कैसा है? बाउंडेड बाय वन स्फेरिकल सरफेस एंड सेकंड वन या अदर वन इज प्लेन सरफेस. इसको बोलते हैं जी प्लेनो कन्वेक्स लेंस. और बात करें अगर कनकेवो कन्वेक्स लेंस की, तो कनकेवो कन्वेक्स लेंस एक सरफेस तो कन्वेक्स, और दूसरा सरफेस कैसा होता है इसका? जस्ट लाइक अ कनकेव सरफेस.
इसको क्या बोलते हैं हम? कनकेव कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ? पहला डबल कन्वेक्स लेंस, दूसरा प्लेन कन्वेक्स लेंस और तीसरा कनकेव कन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ ये? अब ऐसे ही सेम हम किसको डिफाइन कर सकते हैं यहां पर? कॉन्केव लेंस को भी। कनकेव लेंस की भी ऐसी टाइप होती है बेटा, ये होता है डबल कॉन्केव लेंस। डबल कॉन्केव लेंस जो मैंने आपको बता रखा है। This one is double concave lens. Plain concave lens. Plain concave lens में क्या होगा जी? This one is plain concave lens. और अगर हम बात करें किसकी? Convex concave लेंस, तो उसमें क्या होगा? एक साइड का हमारे पास क्या आ गया जी? कनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। इसको बोल देंगे हम कन्वेक्स कनकेव लेंस। क्लियर हुआ? सेम थिंग, देयर आर सम टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंसेज। जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ा है बेटा, उसमें भी आपने जब स्फेरिकल मिरर्स किया था टॉपिक, तो कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ, फोकस, ये सारी चीजें हमें लेंस के अंदर डिस्कस कर। चलो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि लेंस जो होता है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले, ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी। अब ये एक स्फेयर ये हो रहा है, इसका एक स्फेयर ये हो रहा है। दो स्फेयर के दोनों पार्ट आ रहे हैं। लेंस इज द पार्ट ऑफ टू स्फेयर एंड वेयर एज मिरर इज द पार्ट ऑफ ओनली वन स्फेयर, स्फेरिकल मिरर। जब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर सिर्फ एक सरफेस स्फेयर का पार्ट होता है, और लेंस की अगर हम बात करते हैं, लेंसेज आर द पार्ट ऑफ टू स्फेयर। क्लियर? ये इसका सेंटर हो गया C1 और हम इसमें ये इसका सेंटर ले रहे हैं C2। इसको बोलते हैं जी सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ विच द लेंस इज द पार्ट। जिस स्फेयर के लेंस पार्ट है, उन्हीं स्फेयर्स के सेंटर को क्या बोलते हैं जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर C1 एंड C2 दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस। ठीक है जी। दूसरा, अगर हम बात करें यहां पर ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? द सेंटर पॉइंट of the lens is called optical center and it is denoted by O. क्या बोलते हैं जी इसको? O. इसको हम और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। It is also defined as the center point of the lens. A ray of light which is passes from the optical center goes straight without any deviation. मतलब कि लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा अगर वो किस में से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, अगर उसकी थिकनेस बहुत कम है तो। क्लियर? ऐसे ही इसमें टर्म आती है एक प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन विच इज पासिस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड नॉर्मल टू द बोथ सरफेसेस ऑफ द लेंस। दोनों सरफेसेस के ऊपर क्या होती है? नॉर्मल होती है। उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहां पर लें, ये जो लाइन जा रही है, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के दोनों सरफेसेस के ऊपर नॉर्मल हो रही है और किस में से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर में से। यू मे ऑल्सो से दैट द लाइन विच जॉइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेयर्स। दोनों के स्फेयर के जो सेंटर है, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसको भी क्या बोल सकते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ऑल्सो पासिस फ्रॉम द ऑप्टिकल
सेंटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूं यहां पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है जी? जितने भी डिस्टेंस होते हैं लेंस में वो सभी हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। कहां से करते हैं बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम एज इस पॉइंट की ले सकते हैं, इसके अंदर भी क्या होगा? ये आ जाएगा, क्योंकि लेंस दोनों सरफेस से काम करते हैं बेटा, दिस वन एंड दिस वन। इसलिए लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर करके चलते हैं यहां पर, और दो ही क्या हो जाएंगे इसके अंदर? रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2। क्लियर हुआ? सेम अपर्चर ऑफ लेंस, अपर्चर ऑफ लेंस होता है बेटा जी, जैसे मैं यहां पर AOB इसको ले रहा हूं, द डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द लेंस। यहां पर आ रही AOB, AOB इज कंसिडर्ड एज द अपर्चर ऑफ दिस लेंस। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड वन इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस अगर हम जनरली डिफाइन करें तो इसको हम वैसे शो करते हैं बेटा, एफ से डिनोट करते हैं। जनरली डिफाइन करें तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन और appears to be diverge. This is the general and common definition of principal focus. उसके बाद में दोनों की सेपरेट बताऊंगा, कन्वेक्स का फोकस क्या होता है, कनकेव का फोकस क्या होता है। पहले मैं जनरल बता रहा हूं दोनों की डेफिनेशन। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to be diverge और converge after refraction from the lens। या तो डाइवर्ज होती हुई नजर आती है या कन्वर्ज होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब मैं आपको वन बाय वन दोनों के फोकस बता रहा हूं बच्चे। पहले बता रहा हूं मैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। स्टार्टिंग से देखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। देखो जी, ये हमारे पास एक लेंस है कन्वेक्स लेंस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये हो गई हमारे पास इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या चल रही है जी? पैरेलल चल रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये इस पॉइंट से पास हो गई। सेम एक और लाइट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, यहां रिफ्लेक्शन होगा और ये इस पॉइंट से पास हो रही है। ये थर्ड लाइन थी, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही तो सीधी निकल जाएगी। यहां पर दोनों का रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद दोनों लाइट रेज एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठी हो रही है। इस पॉइंट को क्या नाम देंगे बेटा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इसको मैं यहां डिनोट कर रहा हूं F2 से। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which all the light rays which are parallel to the principal axis, जो principal axis के parallel चल रही है, converge after refraction from the convex lens। यहां से convex lens से क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है, अपने पाथ से डेविएट हो रही है। क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इट इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे जी? फोकल लेंथ। देखो एक फोकस इसका यहां होता है सेम डिस्टेंस पे, अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है दोनों स्फीयर की तो सेम डिस्टेंस पर यहां पर होता है इसमें
इसको हम नाम दे सकते हैं F1। क्यों है ये? अगर लाइट रेज सपोज करो यहां से आ रही है तो पैरेलल चल रही है, अब वो इस पॉइंट पर डाइवर्ट कन्वर्ज हो जाएगी। तो एक फोकस यहाँ भी होता है, एक डबल अगर हम पॉइंट ले तो उसको बोल सकते हैं यहाँ पर 2F1 और यहाँ पर क्या होता है 2F2। इट इज जस्ट लाइक अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम 2F1 और 2F2 से भी शो कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर हुआ? देखो लाइट रेज जो है वो एक्चुअली के अंदर मीट कर रही है बेटा यहां। दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज रियल फोकस। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है वो रियल होता है या वर्चुअल होता है। जब लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही है बेटा तो फोकस कैसा होगा? रियल होगा। भाई रियल में ही तो लाइट रेज मीट कर रही है, कन्वर्ज हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। दैट्स व्हाई द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज रियल फोकस। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, आंसर इज दिस, बिकॉज it converge all the light rays which are parallel to the principal axis after refraction. That's why convex lens is known as converging lens. आपने देखा होगा इससे लेंस आते हैं मार्केट में, जब हम उसको कंसंट्रेट करते हैं सनलाइट पे तो वो क्या करता है, सनलाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। जो बिखरी हुई सनलाइट है वो पैरेलल आ रही है इंफिनिटी से, वो सबको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। दिस पॉइंट इज फोकस, और वहीं पर से स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, कागज जलना शुरू हो जाता है हमारा। तो दैट इज ऑल्सो द कन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे उसको हम? कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को। सेकेंड इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है, ये जो मैं लाइन खींचता हूँ ये सेंटर पॉइंट के लिए होती है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है जी। अब देखो लाइट रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या चल रही है बच्चे? पैरेलल चल रही है। यहाँ पर आते के साथ इसका रिफ्रैक्शन होगा और ये क्या करेगा? इसको डाइवर्ज करेगा। ऐसे ही एक लाइट रेज यहाँ पर आ रही है, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ये भी क्या करेगा? इसको डाइवर्ज करेगा। ठीक है। अब ये हमारे को यहां तो कहीं मिलती हुई नजर आ रही थी जी, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है। इसके बाद अगर हम इसको बैक साइड इंक्रीज करते हैं तो दोनों हमारे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होती हुई नजर आ रही है। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, बिकॉज द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू बी डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव लेंस। यहां से कनकेव लेंस का रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट रेज जो हमारे को एक पॉइंट पर से डाइवर्ज, मतलब इस पॉइंट से फैलती हुई नजर आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे जी? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस। अब लाइट रेज एक्चुअली में तो मीट नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस इज वर्चुअल। कन्वेक्स का कैसा था? रियल। कनकेव का कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस है। समझ में आया? ऐसे ही सेम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। अब यहां से क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? बिकॉज इट डाइवर्ज, फैला रहा है लाइट रेज को, इट डाइवर्ज द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ? ऐसे ही एक छोटी सी डेफिनेशन आती है इसके अंदर, फोकल प्लेन क्या होता है? द लाइन या द प्लेन विच इज पासिस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। चाहे यहां से पास करवा के दिखा दो आप, इसमें से ये, इसमें से जो परपेंडिकुलर है, द प्लेन विच इज पासिस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस
and normal to the principal axis is called focal plane. तो ये सारी जो थी बेटा, these are the basic definition, basic terms. ये सारे आपने मिरर के चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किए, बट याद रखना कंसेप्ट ऑफ मिरर इज अपोजिट टू द कंसेप्ट ऑफ लेंस. वहां पे मैं कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलता था और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलता था. यहां मैं कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोल रहा हूं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोल रहा हूं. दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. वहां कनकेव मिरर का जो फोकस था वो रियल था, कन्वेक्स का वर्चुअल था. यहाँ कन्वेक्स का रियल है और कनकेव का वर्चुअल फोकस है. क्लियर हुआ? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो लेंस से रिलेटेड है. अब जो आपका नया कंसेप्ट शुरू होगा जी, वो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज. कि हम लेंस से जो इमेज बनाएंगे वो किस किस पे डिपेंड करती है और उसके क्या क्या रूल होते हैं. आज की क्लास में हम पहले उसके रूल्स देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसकी इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज पढ़ेंगे. रूल्स फॉर obtaining the image by convex lens. देखो हम वन बाय वन रूल डिस्कस करते हैं इसमें. फर्स्ट रूल, ये मेरे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, if a ray of light parallel to the principal axis after refraction from the convex lens passes from the principal focus. कोई भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद किस में से पास होगी जी? फोकस में से पास होगी. समझ में आया? A ray of light which is parallel to the principal axis after refraction from the convex lens passes from the principal focus. ये रूल हमें यूज करने हैं. जो आगे कंसेप्ट आएगा एक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, तो उसके अंदर ये यूज होंगे. द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस passes from the principal focus. सेकेंड रूल इसके जस्ट अपोजिट है. अपोजिट मीन्स कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्रैक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. ये हमारे पास फोकस है. ray of light which is passes from the principal focus after refraction from the convex lens parallel to the principal axis. Clear हुआ? And third one is इस पॉइंट को मान रहा हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर. A ray of light which is passes from optical center goes straight without any deviation. कोई भी लाइट रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो बिना डेविएट हुए वो वहां से सीधी निकल जाएगी. इन तीन रूल का यूज करके हमें इमेज फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी है कि जब हम लेंस के सामने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहां कहां पर बनेगी. क्लियर हुआ? आई होप बेटा आपको जो मैंने आज टॉपिक समझाया है ये क्लियर हुआ हो और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेफिनेशंस को रिवाइज करना है. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स की तैयारी. ओके, सो थैंक यू बेटा. गॉड ब्लेस यू. स्टे होम, स्टे सेफ.